अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। पंकज रंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश युवा जनता दल। 15 वर्षीय छात्र शिवम की अंततः अपहरणकर्ताओं ने निर्मम हत्या कर ही डाली। आज अहले सुबह बोधगया के दुमुहान के पास एक गैस एजेंसी के बाउंड्री के निकट शिवम की लाश मिली। आपको बता दें कि 15 वर्षीय शिवम बोधगया के दुमुहान स्थित अमर ज्योति मिशन स्कूल में 10वीं का छात्र था। बीते 7 सितंबर को शिवम घर से निकला था धोबी के यहाँ कपड़ा आयरन कराने के लिए और माँ से इच्छा जताई थी कि मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो माँ ने शिवम को 50 रुपये दिए थे और कहा कि जाओ कपड़ा धोबी को देते हुए मिठाई खा लेना। इसके बाद शिवम वापस नहीं लौटा। आज लगभग 15 दिन के बाद शिवम की लाश मिली है। शिवम के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अपहरणकर्ताओं की हिम्मत देखिए कि शिवम की लाश उसके घर के महज 2 किलोमीटर की परिधि में हत्या कर फेंक दी है। बोधगया पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों शिवम के अपहरण के बाद उसके स्कूली दोस्तों ने शिवम की सकुशल वापसी के लिए कैंडल मार्च निकाला था। शिवम के दोस्तों ने उसकी वापसी के लिए अपहरणकर्ताओं से छोड़ने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन क्या पता था कि अपहरणकर्ता इतने निरंकुश होंगे कि उसकी हत्या कर ही बदला लेंगे। शिवम अपने परिवार में 2 भाई था। शिवम तेज तर्रार अपने माता पिता का पुत्र था। अपहरणकर्ताओं ने शिवम की हत्या फिरौती या रंगदारी के लिए नहीं की, क्योंकि शिवम के परिवार वालों को 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई फ़ोन कॉल या फिरौती का कोई मांग अपहरणकर्ताओं ने नहीं की थी। उम्मीद की जा रही है कि शिवम की हत्या शिवम के परिवार वालों से दुश्मनी के कारण की गई है। बोधगया पुलिस बताती है कि अपहरणकर्ताओं द्वारा रंगदारी या फिरौती के लिए छात्र का अपहरण किया जाता तो 5-6 दिन बीतने के बाद ही अपहरणकर्ताओं का फिरौती के लिए फ़ोन जरूर आता, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई फ़ोन कॉल नहीं आना संदेह खड़ा कर रहा है। 7 तारीख को लगभग 15 से 16 दिन पहले एक बच्चे के लापता होने के बाद बोधगया थाने में दर्ज कराई गई थी और तब से पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसके खोज रहे थे। हम हर एक बिंदु पर छानबीन कर रहे थे कि बच्चा अगर लापता हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। और आज उस बच्चे का डेड बॉडी बरामद हुआ है। घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर बिजली का तार काफ़ी सटा हुआ है, वहीं पर बच्चे का डेड बॉडी बरामद हुआ है। काफ़ी क्षतिग्रस्त हालत में है, लगभग सड़ गल गया है। अभी पोस्टमार्टम हम लोग करा रहे हैं और हर एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं कि डेथ कैसे है। अंततः बात वही हुई। अपहरणकर्ताओं ने शिवम को निर्मम तरीके से हत्या कर बोधगया के दुमुहान के निकट भारत गैस एजेंसी के बाउंड्री के पास लाश फेंक दी। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। 15 दिनों तक पुलिस शिवम की तलाश के लिए क्या कर रही थी? आखिर क्या वजह रही कि शिवम की अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी? पुलिस अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि शिवम की हत्या के पीछे अपहरणकर्ताओं की क्या मंशा थी। इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही हुई है। प्रशासन साथ नहीं दिया खोजने में। प्रशासन को रट लगाते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन कोई खोजने में साथ नहीं दिया। ये हमें बहुत दुख की बात है। जो इतनी अच्छी सब प्यार में प्रशासन बोलता है नीतीश कुमार का राज है। प्रशासन कार्रवाई कर रही, क्या कार्रवाई कर रही है? जो एक बॉडी को नहीं खोज पाता है, एक बच्चे को नहीं खोज पाता, तो प्रशासन क्या कर रही है? यहाँ का जो भी प्रशासन है मट्टा प्रशासन है। अच्छा ये बताइएगा कि 16 दिन हो गया है, 16 दिन में एक दिन भी इन लोग किसी भी फोर्स को देकर बच्चा को खोजने की कोशिश नहीं की है। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। दिल्ली में तालीमी मरकज़ के बिगड़े तस्वीर को बिहार के गया में सुधारने की कोशिश की गई है। मृतक टोला सेवक के परिजनों को तालीमी मरकज़ के कार्यकर्ताओं ने सहायता दी। सरघाटी प्रखंड के बिशुनपुरा गांव के निवासी शिक्षा सेवक रामदेव मंडल के निधन के बाद उनके परिवार को मरकज़ तालीमी के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया है। इस घटना के बाद परिजनों की स्थिति को देखते हुए महादलित शिक्षा संघ सेवक एवं तालीमी मरकज़ संघ के द्वारा मृतक टोला सेवक के घर जाकर उनके परिजनों को 12,000 रुपये की नकद राशि की सहायता की है।
पूसा जांच प्रतिवेदन में हो रहा सिरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में परेशानी। बता दें कि बीते 1 वर्ष से मेडिकल कॉलेज के द्वारा जख्म जांच प्रतिवेदन अनुमंडलीय अस्पताल को नहीं दिए जाने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडलीय अस्पताल के फार्मासिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि लगातार कई बार मगध मेडिकल अस्पताल को आवेदन दिया गया, फिर भी अब तक एक बार भी इस पर किसी प्रकार का कोई जांच एवं कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इंजरी रिपोर्ट नहीं मिलने से आम लोगों के साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी को भी काफ़ी दिक्कत होती है। आमतौर पर यही देखा जाए तो मगध मेडिकल अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट दिए जाने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है सिरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल को जख्म जाँच प्रतिवेदन का पूरा रिपोर्ट। अब तक बिहार के लिए सिरघाटी से चंदन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये लगभग 2019 से ही हम 2019 में 30/9/19 को 13/9/19 को हम चिट्ठी भेजे हुए हैं, उसका भी अभी तक इंजरी रिपोर्ट नहीं आया है, जिसके चलते ये रिपोर्ट लंबित है। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही पक्ष और विपक्ष पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर जनता जनार्दन पुराने विधायक से नाखुश है। दोबारा चुनाव में उन्हें वोट नहीं देना चाहते हैं। इसी कड़ी में बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां प्रत्याशी बदलने की मांग पर बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर गांव के ग्रामीणों ने बाइक जुलूस निकाला है, जिसमें बाराचट्टी डोभी होते हुए बोधगया मगध विश्वविद्यालय मुख्य गेट पर लोगों ने जमकर बवाल काटा और विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद इटावा मोहनपुर होते हुए लगभग हजारों की संख्या में लोग बाइक जुलूस पर विधायक समता देवी के खिलाफ नारे लगाते हुए वापस चले गए। इस मौके पर श्रीयावा पंचायत के मुखिया राजेश कुमार रंजन, सामाजिक कार्यकर्ता विश्वास मांझी, शिवनंदन यादव ने बताया कि मोहनपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में आज हम लोग बाइक रैली निकाले हैं, जिसका कारण विधायक समता देवी हम लोगों के लिए आज तक कोई काम नहीं किए, ना ही हम लोगों के क्षेत्र में भ्रमण किए हैं। इसके अलावा किसी समस्या को लेकर किसी बात पर हम लोगों की एक नहीं सुनते थे। उसी के विरोध में यह जुलूस निकाली गई है। उन्होंने बताया कि हम लोग तेजस्वी यादव से यहाँ उम्मीदवार बदलने की मांग की है और कोई युवा वर्ग के प्रतिनिधि चयनित कर नया चेहरा लाना चाहते हैं, ताकि वह समाज के लिए कार्य कर सकें। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायिका समता देवी 5 वर्षों के काल में उनका जो कार्यकाल रहा वो असराहनीय रहा और विकास के मुद्दा जहाँ तक है विकास छिन्न है और वो समता देवी अपने आप में है, किसी जनता किसी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं करती है। गया शहर में विकास के लिए गया नगर निगम पूरी तरह से तत्पर एवं कृत संकल्पित है। यही कारण है कि गया नगर निगम पूरी गंभीरता के साथ शहर के विकास में बल दे रही है। इसी क्रम में मंगलवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने कोतवाली स्थित शहीद स्मारक का उद्घाटन फीता काट कर किया। इसके अलावा उन्होंने शहर के वार्ड संख्या 2 और 3 में गली नली व सड़क का उद्घाटन किया। इसी प्रकार उनके द्वारा वार्ड के विभिन्न मोहल्लों में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। मौके पर मेयर गणेश पासवान ने कहा कि गया नगर निगम शहर के विकास के लिए पूरी तरह गंभीर एवं तत्पर है। निगम द्वारा कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास जो पूर्व में हुआ है, जिसका आज उद्घाटन भी किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह गया नगर निगम शहर के विकास में जुटी है, जल्द ही आने वाले दिन में गया शहर की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। नगर निगम के सब लोग मिलकर के हम लोग उसको तत्काल निर्माण कराना शुरू किए। आज कार्य भी प्रारंभ हो गया, शिलान्यास भी हो गया। इस स्थल पर हम लोग खड़ा हैं और देश की आज़ाद कराने वाले लोगों को, जो हमारे अनुयायी हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। वो धरोहर हैं जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया। ये लोगों के लिए आज इतना बड़ा स्मारक हम लोग बनाए हैं। इस रोड को हम लोग ने फिर बनाने का कार्य किया। आज हम लोग कोतवाली के पास शहीद स्मारक, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में जिसकी मुख्य भूमिका थी, उनके लिए आज गया शहर में एक सुंदर शहीद स्मारक का निर्माण नगर निगम के द्वारा किया गया है, जो काफ़ी सुंदर है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया प्रखंड के सबसे दूर स्थित अर्बन सलैया मतदान केंद्र का अधिकारियों ने आज जांच की। जंगल होने के साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से व यातायात की सुविधा न होने के कारण यह केंद्र औरंगाबाद के देव प्रखंड के मध्य विद्यालय डीबरा में स्थापित की गई है। इस केंद्र का भौतिक सत्यापन के लिए शेरघाटी एसडीओ उपेंद्र पंडित, इमामगंज डीएसपी अजीत कुमार, डुमरिया बीडीओ पुष्पावती सिंह, सीओ अरविंद कुमार चौधरी व चकरबंधा थाना अध्यक्ष रामजी प्रसाद व तथा देव वीडियो अमरीश मिश्रा ने की। अधिकारियों ने बूथ की स्थिति का जायजा भी लिया। विद्यालय में
पेयजल आदि की सुविधा मौजूद है या नहीं, इस पर भी चर्चा की गई। स्कूल बंद होने के कारण गंदगी का अंबार लगा था। विद्यालय प्रभारी ने सफाई का निर्देश भी दिया है। इस बूथ पर डुमरिया के चकड़बंधा पंचायत के अरवन सलैया गोपाल डेरा गांव के मतदाता विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आमतौर पर यह मान्यता है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केटिंग, लेकिन आज से आपका नजरिया बदल जाएगा। गया शहर के एपी कॉलोनी स्थित चाणक्यपुरी कॉलोनी में डॉक्टर नवनीत निश्चल के निकट स्थित राजेश्वरी अपार्टमेंट में मिरेकल ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केटिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि गया कॉलेज MBA के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अश्वनी कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अमूमन ये धारणा है कि स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग ये दोनों ही किस्मत की चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी सूझबूझ हो तो आपका विचार और नज़रिया मिरेकल ट्रेडिंग बदल देगा। मिरेकल ट्रेडिंग की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि शेयर और स्टॉक मार्केटिंग का ताना बाना आप समझ सकें। यह संस्थान आपको स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग के लिए सफलता के गुण सिखाएगा। युवाओं की पूरी टीम दिल्ली से आई है। आपको शेयर का ट्रेडिंग और मार्केटिंग का गूढ़ रहस्य समझाएंगे शिव कुमार, कुणाल कुमार, मनीष पांडे, अभय कुमार, उज्जवल सिंह और मुंचुन कुमार। अब आपको सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। आप स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग में सही वक्त और मुनासिब समय कब होगा, ये आपको मिरेकल ट्रेडिंग सिखाएगा। मैं कुणाल कुमार एपी कॉलोनी में मिरेकल ट्रेडिंग के नाम से संस्थान खोला हूँ, जिसमें युवाओं को स्टॉक मार्केट के बारे में मैं जानकारी दूंगा और युवाओं के अंदर पैसा कमाने का नए स्किल को डेवलपमेंट करूंगा, जिसके सहारे युवा अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आगे चल के एक्सपीरियंस लेकर अपनी बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करेंगे। आज इन बच्चों के द्वारा सेल्फ जो है एक नया जो है से इनोवेशन और सेटअप जो है से इन्होंने जो स्टार्ट किया है, इसके लिए जो है मैं एक बधाई देता हूँ। क्योंकि अभी शेयर मार्केट के द्वारा जो है अभी छोटे छोटे जो इन्वेस्टर जो होंगे वो अपना पैसा लगाने के बाद जो है उनके छोटा छोटा यूनिट के लिए प्रॉफिट, क्योंकि मेन इन्वेस्टर का ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है कि हमें ज़्यादा लाभ मिले और रिस्क कम हो। स्टॉक मार्केटिंग का काम है जिसमें यहाँ के युवाओं को, यहाँ के व्यवसायियों को एक नई तरह की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें वो शेयर मार्केट से संबंधित सभी बातों को जान पाएंगे। मुझे शेयर मार्केट में सिर्फ उसका चार्ट एनालिसिस, डेट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम लोग बहुत ही आसान से भाषा में हम लोग शेयर मार्केट को सिखाते हैं कि शेयर मार्केट को कैसे कर सकते हैं, बाई सेल, और वो भी इजीली ऑनलाइन होता है। जो यहाँ पर हम लोग मिरेकल ट्रेडिंग संस्थान के द्वारा हम लोग सिखाते हैं कि हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ टू मेक मनी विथ ए स्मॉल कैपिटल। यहाँ पर इस तरह का चीज़ों को सिखाते हैं हम लोग, जो कि अयोध्यापुरी चरकपुरी कॉलोनी में है, एपी कॉलोनी के पास। मगध की गौरवशाली धरती नवादा में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया और BCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अस्थायी मान्यता और संबद्धता प्राप्त है। नवादा विधि महाविद्यालय LLB, BA LLB और LLB ऑनर्स की गुणवत्तापूर्ण दक्ष व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2020। ऑफलाइन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि 20 सितंबर 2020। परिणाम प्रकाशन की तिथि 25 सितंबर 2020 तथा नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020। शीघ्र संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9431224775, 9934020457 और 9471490185। ऑनलाइन क्लासेस जारी। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th. Scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z-Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत। अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को
एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर, NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। हो भूमि का सपूते भूमि बचाएगा, अपना एक एक वादा वो तो निभाएगा। खेत खरिहान बोले, हंसता किसान बोले, गेहूं मकई धान बोले, घर दा सब उड़ जाए, ठोस दाना घर आए, पछुआ और पुरवा की चले जो बयार हो। फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।